हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बोट नेक कुर्ती की स्टिचिंग बताऊंगी। देखो, अगर आपने इसकी कटिंग नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पे इसका वीडियो देख सकते हो। कटिंग का मैंने वहाँ पे कटिंग का वीडियो डाल रखा है। अब देखो, आज हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो देखो किस तरह, सबसे पहले हम यहाँ पे बोट नेक बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे नेक को कट नहीं किया है, तो मैं यहाँ पे बैक पार्ट में बोट नेक बना रही हूँ। यानी मैं बैक और फ्रंट दोनों में बोट नेक बनाऊँगी, लेकिन आप लोगों को बैक पार्ट में बोट नेक बनाना बताती हूँ। तो देखो, इस तरह से मैंने यहाँ पे बुकरम लिया और उसको फोल्ड किया है। अब यहाँ पे हम गले की विड्थ रखेंगे। तो देखो, मैं गले की चौड़ाई 4.25 इंच रख रही हूँ। तो यहाँ पे मैं गले की विड्थ ले रही हूँ 4.25 इंच। अब देखो, हम इसमें सीधी इस तरह से सीधा नेप लेंगे। हम यहाँ पे तिरछा नहीं लेंगे, तो सीधे में मैं 3.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ, क्योंकि हम डीप नेक में तिरछा निशान लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे सीधा लगाना है बोट नेक में। तो मैंने इसकी लेंथ 3.5 इंच रखी है। अब यहाँ पे आपको बोट नेक शेप देने के लिए इस तरह से चौकोर बॉक्स बनाना है। तो देखो, ये सबसे आसान तरीका है बोट नेक बनाने का। तो आपको इस तरह से चौकोर बॉक्स बना लेना है। अब देखो, यहाँ पे क्या करना है, कॉर्नर से हमें 1.5 इंच पे मार्क करना है इस तरह से, और यहाँ पे बोट नेक का शेप देना है इस तरह से। तो देखो, आपको इस तरह से बोट नेक का शेप देना है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें एक लाइन और बनानी है, थोड़ा मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से। अब इसको मैं कट कर रही हूँ यहाँ पे। देखो, मैंने यहाँ पे बोट नेक कट कर लिया है बुकरम पे। अब हम दूसरी साइड में भी इसी तरह से हल्की हल्की लाइनें दिखाई दे रही है, हम यहाँ दूसरी साइड में भी लाइन बनाएंगे। तो देखो, मैंने यहाँ पे बोट नेक बना लिया है बुकरम पे। अब यहाँ पे मैंने कुर्ती का ही कपड़ा लिया है बचा हुआ। अब इसको रॉन्ग साइड में रखना है और इसके ऊपर बुकरम को रखना है, यानी बुकरम को हमें आयरन करके इस तरह से चिपकाना है इसको। तो मैंने इसको आयरन करके चिपका लिया है। अब हम चारों तरफ से इसको फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे इस पर। तो देखो, मैंने इसको फोल्ड करके सिलाई लगा ली है साइड से। अब हमें क्या करना है, इसको फोल्ड करके बीच सेंटर में एक कट लगाना है। अब मैंने यहाँ पे कुर्ती ली है, तो देखो, आपको गले कट नहीं करना है, पहले आपको बीच सेंटर में इस तरह से कट लगाना है कुर्ती में, गले पे। अब इसको इस तरह से सीधा करके दोनों साइड में आपको 4.25 इंच पे मार्क कर लेना है, यानी दोनों साइड में बीच सेंटर से दोनों साइड में 4.25 इंच पे मार्क कर लेना है। अब जो हमने बुकरम पे बोट नेक बनाया, इस तरह से इसको बीच सेंटर में सेट करते हुए रखना है और यहाँ पे पिनअप कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे पिनअप कर लिया है। अब हमने जो लाइन बनाई है वहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। तो आपको ध्यान रखना है कि पहले आपको गला कट नहीं करना है कुर्ती में। इस तरह से आप यहाँ पे गला बनाओगे तो एकदम परफेक्ट बनेगा यहाँ पे। अब जो बीच में एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर देना और गले में छोटी छोटी कट लगा लेना है। ध्यान रखना है, सिलाई नहीं कटनी चाहिए। अब इसको फोल्ड करना है इस तरह से और यहाँ पे एक सिलाई लगानी है फिनिशिंग देने के लिए इसके किनारों पे। तो देखो, अच्छी तरह से इसको नाखूनों से दबाते हुए फिनिशिंग देते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है इसके किनारों पे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे बोट नेक बना लिया है। देखो, दूसरी साइड में भी इस तरह से इसका फिनिशिंग कितना अच्छा आया है। तो अब क्या करना है, यहाँ पे तुरपाई कर लेना है आप लोगों को। अब देखो, फ्रंट पार्ट में भी इसी तरह से नेक को बनाना है, जितना आपको इसमें लेंथ रखना है फ्रंट पार्ट में भी। तो देखो, मैंने फ्रंट और बैक पार्ट दोनों में बोट नेक गला बना लिया है। तो सेम उसी आइडिया से आपको फ्रंट पार्ट में भी गला बनाना है। अब क्या करना है, बैक और फ्रंट पार्ट को जॉइंट करेंगे तो हम शोल्डर को जॉइंट करेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, देखो, एक या बैक या फ्रंट में से एक इस तरह से हमने जो गला फोल्ड किया था उसको इस तरह से ओपन करना है और इसके पास में इसके ऊपर रख लेना है एक पार्ट को, और दोनों को इस तरह से शोल्डर को जॉइंट करना है। अब देखो, इस तरह से आपको इसको फोल्ड करना है लेंथ में। अब गले को फोल्ड कर लेना है और यहाँ पे एक सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। इससे क्या है, यहाँ पे शोल्डर में अच्छी फिनिशिंग आएगी। इस तरह से आप शोल्डर जॉइंट करोगे तो दोनों शोल्डर इसी तरीके से जॉइंट करने हैं।
तो मैंने इसके बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं, वहाँ पीछे भी आप डिटेल से जाके देख सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे शोल्डर को जॉइंट कर लिया है, तो दोनों शोल्डर इसी तरह से मैंने जॉइंट कर लिए हैं, बैक और फ्रंट पार्ट को जॉइंट कर लिया है। अब देखो हमें बाजू बाद में जॉइंट करेंगे, सबसे पहले हम फिटिंग के लिए सिलाई लगाएंगे। तो आपको पहले ध्यान रखना है कि पहले आप फिटिंग के लिए सिलाई लगाना है आपको, बाद में बाजू जॉइंट करनी है। तो देखो अब क्या करना है, यहाँ से बराबर करके जहाँ से हमें 2 इंच नीचे सिलाई लगानी है, हमें ऊपर थोड़ा छोड़ना है, बाद में हम सिलाई लगाएंगे बाजू जॉइंट करने के बाद। अब जहाँ तक हमने हिप्स का मार्क किया था वहाँ तक हमें सिलाई लगा लेनी है। तो देखो दोनों साइड में मैंने फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब हम बाजू जॉइंट करेंगे। अब देखो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि हमें सेंटर कौन सा लेना है, यानी नीचे से हमें बराबर रखना है, ऊपर से देखो सेंटर कहाँ पे आ रहा है आप लोगों को दिख रहा होगा, यानी बैक पार्ट में सेंटर आ रहा है, क्योंकि हमने बैक पार्ट को बड़ा रखा था कटिंग के समय। तो देखो बैक पार्ट में सेंटर आ रहा है, शोल्डर को कभी भी कुर्ती में सेंटर नहीं मारना है आप लोगों को, अगर आपने बैक पार्ट को बड़ा रखा है तो हम सेंटर में इस तरह से मार्क करेंगे। तो आपको सेंटर देखो इस तरह से लेना है यहाँ पे। तो दूसरे बाजू में भी हम इसी तरह से सेंटर लगाएंगे। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि शोल्डर को कभी भी सेंटर नहीं मारना है इसमें, क्योंकि हमने बैक पार्ट को बड़ा रखा था कटिंग करते समय। आपको नीचे की तरफ से बराबर रखना है फिटिंग की साइड से, बस आपको शोल्डर की तरफ से सेंटर ऊपर की तरफ मारना है बैक पार्ट में। अब देखो हम बाजू ने मैंने नीचे से फोल्ड कर लिया है बाजू को, यानी नीचे से फोल्ड करके इसको सिलाई लगा ली है। अब हम देखो सेंटर लेना है इसका, और जो हमने फ्रंट के लिए शेप दी थी वो फ्रंट में ही रखना है, ध्यान रखना है आपको। अब बाजू के सेंटर में भी हमें इस तरह से मार्क करना है, और जो फ्रंट वाला भाग है वो फ्रंट की तरफ ही रखना है, यानी जो हमने कुर्ती में फ्रंट भाग है उसकी तरफ ही रखना है फ्रंट वाले को। अब देखो जो हमने मार्क किया है वहाँ हमें सेंटर को सेंटर से मिलाते हुए, अब हमें बाजू में जो सेंटर में मार्क किया था दोनों मार्क को इस तरह से मिलाते हुए रखना है यहाँ पे। तो हमें हमेशा सिलाई कहाँ से लगानी है, सेंटर से ही लगानी है। तो देखो इस तरह से हमें इसको सेंटर से मिलाते हुए रखना है और यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो आपको फ्रंट का ध्यान रखना है कि फ्रंट में हमने शेप दी थी बाजू में, तो वो फ्रंट की तरफ ही रखना है आप लोगों को। अब देखो मैंने एक साइड में सिलाई लगा ली, दूसरी साइड में भी इसी तरह से लगाना है। तो आप लोगों को दोनों बाजू इसी तरह से रेडी करनी है। देखो आपको कुर्ती को इसी तरह से बाजू में ध्यान रखना है आपको। तो देखो मैंने एक बाजू लगा ली है, दूसरी बाजू भी इसी तरह से लगानी है। अब हम फिटिंग लगाएंगे। अब देखो फिटिंग करते समय देखो एकदम सीधी लाइन आ रही है, अगर फिटिंग करते समय इस तरह से सीधी लाइन आती है तो फिटिंग भी अच्छी आती है। अब यहाँ पे आपको बाजू पे मार्क कर लेना है फिटिंग का, और यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको यहाँ पे कुछ भी पूछना हो तो कमेंट कर सकते हो, लेकिन आपको सिलाई करने से पहले आपको कटिंग का वीडियो ज़रूर देखना है, क्योंकि इससे आपको सिलाई समझ में नहीं आएगी आप जब तक कटिंग का वीडियो नहीं देखोगे। तो देखो इस तरह से आपको फिटिंग का सिलाई लगा लेनी है अच्छी तरह से सेट करके। तो इसी तरह से आपको दोनों बाजू में फिटिंग की सिलाई लगानी है और सेम आइडिया से दोनों बाजू को लगाना है। तो देखो मैंने यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगा ली है दोनों साइड में। तो देखो आपको सीधी तरफ करके दिखाती हूँ यहाँ पे कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। तो इस तरह से आपको बाजू को लगाना है। अब देखो मैंने यहाँ पे दोनों बाजू लगा ली है। अब हम यहाँ पे चौक बनाएंगे, तो किस तरह से बनाना है आपको मैं बताती हूँ। देखो हमने सिलाई तो हिप्स के लिए यहाँ हिप्स जहाँ निशान लगाया था हिप्स तक हमने सिलाई लगा ली है। अब देखो इस तरह से यहाँ पे हमें 1 इंच पे फोल्ड करना है, हमने कट लगा रखा है 1 इंच पे, तो आपको 1 इंच एक्स्ट्रा, यानी जो 1 इंच छोड़ा था हमने एक्स्ट्रा उसको फोल्ड कर देना है कपड़े को, और इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगानी है। अब देखो आपको जहाँ पर हम चौक बनाएंगे, यानी जहाँ पर हम फिटिंग का सिलाई लगाते हैं हिप्स के लिए, वहाँ हमें पट्टी लगानी है एक,
क्योंकि इसे मजबूती हो जाएगी। यहाँ पे खिंचाव होगा तो यहाँ पे सिलाई नहीं टूटेगी। तो आपको इस तरह से पट्टी लगानी है एक, और यहाँ पे अच्छी तरह से फिनिश देते हुए सिलाई लगा लेनी है। अब नीचे की तरफ आपको दूसरी साइड में भी फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देनी है। तो देखो इस तरह से हमें दोनों साइड में चौक बनाना है। तो देखो यहाँ पे मैंने चौक बना लिया, कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। इसी तरह से आपको चौक बनाना है। अब देखो हमने दोनों साइड में चौक बना लिया है। अब हमें नीचे की साइड में फोल्ड करना है। तो देखो इस तरह से हमें 1 इंच फोल्ड करेंगे नीचे की साइड में भी, क्योंकि हमने 1 इंच ही छोड़ा था। तो मैंने यहाँ पे बोट नेक कुर्ती को कंप्लीट कर लिया है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।